हेलो। रसीली बाई बोल रही हूँ कजरी। रसीली बाई, कैसी हैं आप? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। गरोडिया खानदान की बहू बनकर कैसा लग रहा है? मैं बहुत मजे में हूँ। पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब तो कुछ भी नहीं बचा। पुलिस की नजर जब देखो मुझ पर टिकी रहती है, इसीलिए सारे काम बंद कर रखे हैं। कजरी मेरी जान, एक दरखास्त है तुमसे। जब तक काम फिर से शुरू नहीं हो जाता, कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे। कैसे भी कर कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। रसीली भाई, लेकिन मेरे खुद के पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर मैं इस हालत में होती तो आपको मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कजरी, गरोडिया खानदान की बहू हो तुम। उस घर पर, उनके पैसों पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना दूसरे घर वालों का। आप ठीक कह रहे रसीली बाई, लेकिन इस घर में पैसों के मामले में युवराज का कोई बस नहीं चलता। अब आप ही बताइए मुझे, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? ये अच्छी कही मेरी जान। तुम अपनी जिंदगी कब जियोगी? गरोडिया खानदान के रुपए पैसे पर तुम्हें अपना हक जताना ही होगा। इस घर में रह के मुझे एक बात तो पता चल गई रसीली बाई, कि भले युवराज इस घर का एक लौता वारिस है, लेकिन फिर भी ना उसके हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें अगर दूसरी बहुओं की तरह ही रहना था तो इतने बड़े खानदान में शादी क्यों की? अरे उनके पैसों पर काबू पाना ही तो तुम्हारा मकसद था। ठीक है, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगी। युवराज से या घर के किसी दूसरे सदस्य से पैसे निकालने की कोशिश करो। अब उनका दिल तो जीत ही लिया है तुमने, वैसे ही उनके पैसों पर भी काबू पालो। लक्ष्मी, इस बार तो हम इस घर में वापस आ गए, लेकिन शायद हर बार ये मुमकिन ना हो। मैं मम्मी जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी लक्ष्मी। वो हमें इस घर से बाहर निकाल के ही रहेंगी। और हम ऐसा होने नहीं देंगे दीदी। लक्ष्मी, जिस तरीके का बर्ताव मम्मी जी हमारे साथ कर रही है, तुम्हें लगता है हम इस माहौल में, इस घर में रह पाएंगे? दीदी, हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के रखना होगा, और अपना अगला कदम रखने का वक्त आ गया है। हमें अपने प्लान को बहुत होशियारी से आगे बढ़ाना होगा। और अपने मकसद की कामयाबी के लिए हमें मम्मी जी के हर कदम पे नजर रखनी होगी। पवित्रा बेटा, आओ अंदर आओ, मेरे पास बैठो, आओ ना। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? बोलो ना बेटा, क्या बात है? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ हाँ पूछो। मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि शादी से पहले हर महीने मैं गरीबों में पैसे दान दिया करती थी, लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई है तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा से जो करती आई हूँ, क्या वही विधि मैं अब भी निभा पाऊंगी या नहीं। मम्मी जी, मैं भी यही करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी जिंदगी से ये नियम निकाल दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। पहले तो गरीबों को दान देने के लिए पैसे मैं राजमाता से ले लिया करती थी,
पर अब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ, इसलिए अब पैसे राजमाता से लेना मुझे ठीक नहीं लगता। और वैसे भी अब उन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं बनता। बेटा, गरीबों को दान देना ये तो पुण्य का काम है। इस घर के रुपए तुम्हारे ही तो है पवित्र। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जिम्मेदार बहू को मैं पैसे दे रही हूँ, जो हर किसी के लिए इतनी परवाह करती है। आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ? पवित्र, क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं। हाय कजरी। क्या सोच रही थी तुम? युवराज, वो मैं ये सोच रही थी युवराज कि मम्मी जी दिन रात इतनी मेहनत करती हैं इस पूरे घर का, इस पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। कितना बड़ा घर है तुम्हारा और यहाँ की हर चीज, हर सदस्य का ख्याल रखना इतना आसान नहीं है। हाँ, मम्मी तो ये बरसों से करती आई हैं, पर उम्र के इस मोड़ पर तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें आराम करना चाहिए? क्या बात है कचरी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता मुझसे शादी करके तुम वाकई में समझदार हो गई हो? युवराज, सीरियसली मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ तो इस घर के लिए मेरा भी कोई फर्ज बनता है। मेरे ख्याल से अब मुझे मम्मी की जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए और इस तरह हमेशा परेशान होने के बजाय मम्मी जी को आराम करना चाहिए।
इस फैमिली बिजनेस से तुम जितना ही दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि तुम एक बार इस परिवार की चिंताओं में फंस गए तो पूरी जिंदगी कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। मम्मा हमेशा से यही तो करती आई है और वो सब कुछ कर पाती है क्योंकि उन्हें इस घर के बारे में सब कुछ पता है और उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है। इसलिए जो जिम्मेदारियां हैं वो तो मम्मा पर ही छोड़ दो। और अगर तुम्हें किसी का ख्याल रखना ही है तो मेरा रखो ना। लेकिन युवराज, हे, और ऐसा करने में तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ये युवराज ना तो खुद कुछ करेगा और ना ही मुझे कुछ करने देगा। मुझे ही जल्द तिजोरी की चाबियों तक पहुंचने का रास्ता निकालना ही होगा। दीदी घबराइए मत, नंबर डायल कीजिए। दीदी नंबर डायल कीजिए कीजिए। हेलो, हेलो भविष्य। भविष्य, मैं प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति? हाँ भविष्य, मैंने तुम्हें हमारे प्यार से जुड़े उस खास दिन की याद दिलाने के लिए फोन किया है। आज ही वो दिन है जब हम पहली बार मिले थे। तुम्हें याद है ना, हमारे प्यार के सफर की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। तो मैं चाहती हूँ भविष्य की आज ही के दिन हम हमारे प्यार की यादों का जश्न मनाएं, उसी जगह पे जहां हम पहली बार मिले थे। और हाँ, मेरी पसंद के वो रेड रोजेस लाना मत भूलना, जो तुम हमेशा सिर्फ मेरे लिए लेकर आते थे। क्या तुम ये सब जानती हो? अरे तुम्हें तो सब याद है। मेरी प्रीति के अलावा ये कोई नहीं जानता। अरे तुम मेरी प्रीति ही हो। अरे मैं तुम्हें पहचान गया प्रीति। आई लव यू प्रीति। प्रीति मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बस अभी आ रहा हूँ प्रीति। नहीं भविष्य, अभी नहीं। तुम मेरा उसी जगह इंतजार करो जहां हम पहली बार मिले थे। मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रही हूँ। बाय। प्रीति, प्रीति कहाँ हो तुम? प्रीति तुम्हारा भविष्य आ गया है।
भविष्य, इस तरह मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारी प्रीति हूं, जिससे तुम बेपनाह प्यार करते हो। और तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत है कि तुम्हारा प्यार मुझे मौत से तक छीन लाए। मौत से लड़कर आई हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पहचानो भविष्य। ये लम्हा बहुत यादगार है भविष्य। आज का दिन मुबारक हो। याद है तुम्हें? आज ही के दिन तुम मेरे लिए मेरे पसंद के रेड रोजेस लेकर आए थे और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमने अपना बना लिया था। तुम्हें याद है ना भविष्य? तुम ही मेरी प्रीति हो। तुम लौट आई तुम। भविष्य, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा रहूंगी। हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता भविष्य। तुम मुझे कभी भूल मत जाना। हमेशा मुझे अपने दिल के करीब रखना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ प्रीति? कभी नहीं भूल सकता। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। एक पल के लिए भी नहीं।